ओम शांति। 17 अगस्त 2022 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण बनना है। इसके लिए बाबा ने जैसे ज्ञान को धारण करते करते संपूर्णता को प्राप्त किया, ऐसे हमें भी अपने जीवन में ज्ञान को धारण करना है। धारण करने का अर्थ है ज्ञान के एक एक पॉइंट को शक्ति के रूप में समय प्रमाण यूज़ करके माया जीत बनना। कभी कभी हम ज्ञान के पॉइंट्स का वर्णन करते रहते हैं लेकिन उसका स्वरूप नहीं बनते, तो हम माया के रॉयल रूप को पहचान नहीं पाते और फिर हम माया से हार खा जाते हैं। संपूर्ण बनने का अर्थ है कि हमारा हर कर्म एक कला बन जाए, हमारा हर चरित्र, हमारे हर कर्म एक कला बन जाए, हमारी चलन एक चरित्र बन जाए और हमारी रूहानियत की झलक हमारे चेहरे से दिखाई दे। इसको बोलते हैं संपूर्णता की स्टेज। इसके लिए पुरुषार्थ करने की विधि जो आज बाबा ने बताई, बाबा ने हमें आज मुरली में कहा, तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो, तुम ही ब्राह्मण स्वदेवता बनने वाले हो, तुम ही ब्रह्मा मुख वंशावली हो। तो ये स्मृति को आज बार बार इमर्ज करते हुए वतन में जा कर के अपने संपूर्ण स्वरूप को इमर्ज करेंगे और उसके अंतर को मिटाने के लिए ज्ञान का बल और योग की शक्ति को जमा करेंगे। जब हम कर्म क्षेत्र में आएंगे तो ड्रामा के ज्ञान को यूज़ करते हुए अपनी स्थिति को अचल अडोल रखेंगे। कोई भी बात हो सेकंड में फुल स्टॉप लगाएंगे ताकि हमारे संकल्पों की शक्ति, हमारी एनर्जी वेस्ट ना जाए। दूसरी विधि बताई, कर्म योगी बन करके कर्म करना। कर्म योगी बनने के लिए आज बाबा ने मुरली में कहा कि बुद्धि में ये बात याद रहे कि सरकारी नौकरी से भी ऊंची कमाई है, ये याद। इसलिए जब भी समय मिले तो बुद्धि योग और तरफ से तोड़कर एक बाप की तरफ लगाना है। तो कर्म करते समय बार बार बाबा को याद करने का अभ्यास करते रहेंगे तो कर्म करते जो देह का भान आ जाएगा वो देह का भान टूटता जाएगा, तो हम संपूर्णता की स्टेज के समीप पहुंचते जाएंगे। तीसरी विधि बताई, निश्चय बुद्धि। तो निश्चय बुद्धि बनने के लिए बाबा ने कहा, मनसा में, वाचा में, कर्मणा में, संबंध में, संपर्क में अपनी चेकिंग करनी है। हम निश्चय बुद्धि कहाँ तक बने हैं। जितना हम निश्चय बुद्धि रहेंगे उतना ही हम निश्चिंत रहेंगे और हमें अपनी विजय पर संपूर्ण निश्चय होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, हम कल्प कल्प की विजयी आत्मा है तो चेहरा हर्षित रहेगा। तो जितना हम हर्षित रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे, उतना ही हमारे कर्म एक कला बनती जाएगी। चौथी विधि बताई, सहज योगी। सहज योगी बनने के लिए बाबा ने कहा, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। कहने का भाव ये है, जब हम बाबा को याद करते हैं तो आत्मा के सतो प्रधान संस्कार इमर्ज हो जाते हैं जिनको हम कर्मों में यूज करते हैं, तो हमारे कर्म विकर्म नहीं बनते। दूसरी विधि बताई, घर को, मुक्ति धाम को भी याद करो कि वहाँ आत्माएं जो है अशरीरी रहती हैं। तो मुक्ति धाम को याद करना अर्थात बाप का घर सो हमारा घर। तो अशरीरी बनने के लिए सारा दिन अटेंशन देंगे, विस्तार की बातों को सार में लाना है। तो अपनी सार स्थिति द्वारा विस्तार को सार में लाते हुए बार बार अशरीरी का अभ्यास करते रहेंगे तो देह भान से मुक्त होते जाएंगे। हम भी बाप समान ज्ञान स्वरूप बनकर फरिश्ता स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति।